अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से होंगे। आज हम इस सीरीज़ की तीसरी एपिसोड करने जा रहे हैं और आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर रिसर्चर के जहन में होता है और इसका जवाब वो जानना चाहता है कि वाई डाटा एनालिसिस। बहुत सारे रिसर्चर पूछते हैं कि देखें, ये तो बहुत एक टेक्निकल काम है और रिसर्च के साथ इसका क्या ताल्लुक है और हमें डाटा एनालिसिस की क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या फ़ायदे होंगे या आप इस वीडियो को क्यों देखें। बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड learners will be able to understand why data analysis is important in research, see how data helps make better decisions, learn how to test ideas and hypotheses using data, spot patterns and connections between different factors, know ways to keep research accurate and reliable, and last, discover how data can suggest new research topics. And at the end, present findings clearly by using charts, tables, and graphs. अब इस सवाल को समझने से पहले कि डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, हम कुछ मिसालें देखते हैं अपनी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कि डाटा एनालिसिस की एग्जांपल्स क्या-क्या हैं और वो क्या काम करती हैं। सबसे पहले चूंकि हम एजुकेशनिस्ट हैं तो हम देखते हैं एजुकेशन में डाटा एनालिसिस की क्या मिसाल है और डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं टीचर। अ टीचर एनालाइजेज स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट्स टू आइडेंटिफाई which topics students are struggling with and which they understand well। यानी टीचर एक्चुअली सबसे पहले ये देखता है जब एक स्टूडेंट का रिजल्ट बनाता है टेस्ट कंडक्ट करने के बाद, तो वो जहां बहुत सारी चीजें और देख रहा होता है वो वहां ये भी देखता है कि कौन सा ऐसे टॉपिक है जिसको स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल आ रही है और वो स्ट्रगल कर रहा है और उसमें से साफ ज़ाहिर है उसके नंबर कम होते होंगे। पर लुकिंग एट क्लास स्कोर्स, वो क्लास के स्कोर्स देखता है। टीचर सीज मोस्ट स्टूडेंट्स स्कोर्ड लो ऑन अलजबरा प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल टीचर देखता है कि अलजबरा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं और स्टूडेंट्स उनको समझने में मुश्किल फील करता है। सो दे डिसाइड टू रिवाइज दैट टॉपिक। अब इसके बाद इसका फ़ायदा क्या होता है? जब वो टीचर एनालिसिस कर लेता है, डाटा एनालाइज कर लेता है, तो एक्चुअली टीचर क्या करता है, वो टॉपिक रिवाइज कर लेता है। तो एजुकेशन में अब आपको एग्जाम्पल से अंदाज़ा हुआ होगा कि डाटा एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर साइंस में देख लेते हैं। साइंटिस्ट एनालाइज एक्सपेरिमेंटल डाटा टू डिटरमिन इफ हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा को एनालाइज करते हैं इस मकसद के लिए कि ये हाइपोथेसिस को सपोर्टेड है या नहीं। मसलन वो करते हैं, एक साइंटिस्ट है वो कहता है कि प्लांट ग्रोथ अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशंस टू सी विच लाइट हेल्प प्लांट ग्रो। फर्स्ट टेस्ट। अब वो देखता है कि लाइट की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो उसके अंदर प्लांट कैसे ग्रो करता है या प्लांट की ग्रोथ पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो साइंटिस्ट क्या करता है, फिर उस किस्म की जो कंडीशन होती है उसको वो सजेस्ट करता है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ होती है। आगे हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स या बिजनेस में कैसे डाटा एनालिसिस की मिसालें हैं। एनालिस्ट एग्जामिन सेल्स डाटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी अहम बात होती है कि हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहे हैं, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी सीज सेल्स peak during December every year and decide to increase marketing campaign in November। अब एक कंपनी है वो देखती है कि हर दिसंबर के अंदर उनकी जो सेल है वो किस पीक पर होती है, तो वो क्या करते हैं,
वो इसको देखते हुए नवंबर में अपनी कैंपेन को ज्यादा कर देते हैं, मार्केटिंग बढ़ा देते हैं। अब लिटरेचर में देख लेते हैं कि लिटरेरी एनालिसिस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स थीम्स, कैरेक्टर्स एंड राइटिंग स्टाइल्स। इसकी एग्जांपल है कि एक बंदा शेक्सपियर का थीम को एनालाइज कर रहा है और देखना चाह रहा है कि उसमें एम्बिशन क्या है और इसके कंसिक्वेंसेस क्या है। आगे हम देखते हैं फील्ड के अंदर। अब हम एवरीडे लाइफ में देख लेते हैं। डेली लाइफ में आप देख लें कि हम जब डिफरेंट डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डेली लाइफ के अंदर भी डाटा एनालिसिस करते हैं और ये एनालिसिस ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्राइसेस को कंपेयर करके जब शॉपिंग करने जाते हैं, हम चीज़ों की प्राइसेस को कंपेयर करते हैं। इवन दो शॉप्स के अंदर हम प्राइसेस को कंपेयर करते हैं, दो ब्रांड्स के अंदर, दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम करते हैं। फिर फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं। फिर रिव्यूज़ को हम देख लेते हैं कभी भी खरीदने से पहले। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन हम खरीदने जा रहे हैं, जब हमने देखना है कि रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं तो साफ ज़ाहिर है हम उसकी तरफ चले जाते हैं। अब आ जाते हैं रिसर्चर, जो असल हमारा टॉपिक है कि रिसर्चर्स ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग टेबल्स और स्प्रेडशीट, then they compute average, correlation and run statistical tests. If there is a relationship between sleep hours and scores, they may break the data into groups like students who sleep less than 6 hours, 6 to 8 hours and more than 8 hours, and compare the average score. In short, in research, analysis is a step where raw data is examined, patterns are identified, and meaningful conclusions are drawn. मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च के अंदर भी डाटा जो है एनालिसिस नहीं होगा तो हम ना कंक्लूड कर पाएंगे, ना हम पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ना हम। अब अगला सवाल आएगा कि फिर डाटा एनालिसिस क्यों? डाटा एनालिसिस इज अ सिग्निफिकेंट इन रिसर्च। अब मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बात करूंगा क्योंकि मेरी वीडियो स्पेशली चूंकि रिसर्चर्स के लिए है। क्यों? has ability to turn raw data into meaningful insights. डाटा एनालिसिस हम क्यों करते हैं कि इसकी वजह से हम रॉ डाटा को क्या करते हैं, मीनिंगफुल बना लेते हैं। वैलिडेट हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस को वैलिडेट कर सकते हैं। सपोर्ट्स डिसीजन, हम डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं। और एंश्योर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी को एंश्योर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि ये वन बाय वन कैसे करता है, मसलन ये अंडरस्टैंडिंग में कैसे हेल्प करता है। डाटा एनालिसिस ऑर्गेनाइजेज एंड समराइजेज रॉ डाटा सो रिसर्चर कैन सी पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। अब जब देखें दैट एक्चुअली जो रिसर्चर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको मीनिंगफुल बनाना चाहता है, और मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, वो रॉ डाटा को समराइज करता है और उसमें से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को मेजर करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाइंग विच टीचिंग मेथड इंप्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब देखते हैं स्पोर्ट्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में ये कैसे सपोर्ट करता है? प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड्स एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। एक्चुअली कंक्लूजन वो ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रख ले डियर स्टूडेंट्स, कि दो किस्म की बातें होती हैं, या तो हम एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन निकालते हैं या हम कॉमन सेंस की यूज करते हैं। तो यहाँ चूंकि रिसर्चर जो होता है वो हमेशा एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन को ड्रॉ करता है, इसलिए इसमें जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसमें ये डाटा एनालिसिस उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। हेल्पिंग रिसर्चर्स, एजुकेटर्स और पॉलिसी मेकर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, यानी इनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में अडॉप्ट न्यू लर्निंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग। एक स्कूल है, अगर वो एक रिसर्च कंडक्ट करवाता है और वो देखता है कि जो हमारी पुरानी लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो न्यू जो है ज़्यादा इफेक्टिव हैं, तो वो क्या कर सकता है, उनको अडॉप्ट कर सकता है। इसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस टेस्ट करना। इट अलाउज रिसर्चर टू वेरीफाई
or reject their initial assumptions or hypotheses. Determining whether sleep duration affects academic achievement. फॉर एग्जाम्पल ये देखना चाहता है कोई रिसर्चर कि जो स्लीप ड्यूरेशन है किसी भी स्टूडेंट का, क्या उसकी एकेडमिक अचीवमेंट को वो इफेक्ट करता है या नहीं। आगे फिर क्या करता है, आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स एंड पैटर्न्स, एनालिसिस रिवील कोरिलेशंस, कंपैरिजंस और डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स, finding that students who study regularly score higher than those who don't। आगे क्या करता है जी, डेटा एनालिसिस enhances accuracy and reliability। By analyzing data systematically, researcher minimize errors, ensure results are trustworthy। एनालिसिस का और रिसर्चर का सबसे बड़ा जो एक प्लस पॉइंट होता है वो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। और क्रेडिबिलिटी किसकी बुनियाद पर होती है, वो होती है उसके रिजल्ट्स की बुनियाद पर, और रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स और एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स की बुनियाद पर। उसके बाद प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फर्दर रिसर्च। अब इस डाटा की बुनियाद पर हम मजीद रिसर्चेस की तरफ चले जाते हैं। एनालिसिस ऑफन अनकवर न्यू क्वेश्चंस और एरियाज फॉर एक्सप्लोरेशन, पेविंग द वे फॉर फ्यूचर स्टडीज। अब नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेट्स फाइंडिंग्स इफेक्टिवली थ्रू charts, tables and statistical summaries. Data analysis helps present results clearly and conveniently. In short, data analysis is crucial in research because it transforms raw data into knowledge, validates hypotheses, guides practical decision making. At a glance अगर हम इसको देखें तो ये वही, जैसे मैंने तमाम एपिसोड में आखिर पर एट अ ग्लांस एक चीज़ बनाई है कि अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको वो चीज़ें जो पीछे हम अलग अलग समझ रहे थे एक ही टेबल के अंदर नज़र आ जाएंगी। यानी वाई डाटा एनालिसिस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स अंडरस्टैंड डाटा, इसकी देखा जा सकता है, फिर सपोर्ट्स डिसीजंस, फिर टेस्ट आइडियाज या हाइपोथेसिस, फिर फाइंड पैटर्न्स एंड कनेक्शंस, फिर इम्प्रूव एक्यूरेसी, फिर ओपन न्यू रिसर्च क्वेश्चंस, फिर शेयर्स रिजल्ट्स क्लियरली। थैंक यू स्कॉलर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी और इस एक अहम सवाल का जवाब मिल गया होगा कि डाटा एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको क्यों करना चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं चल सकता। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस वक्त तक मौजूद हैं और उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। स्पेशली एक नया सॉफ्टवेयर आपसे मुतारिफ करवाने जा रहा हूं, उम्मीद है कि आप इसको देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।